आप सोचते होंगे कि मंगल की जमीन बस लाल धूल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ऐसे भी ग्रह हैं जहां की जमीन कांच की तरह पिघल सकती है। ऐसे भी चंद्रमा है जहां नदियां पानी की नहीं बल्कि तरल मीथेन की हैं। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की जमीन और बाकी ग्रहों की सतह में क्या अंतर है, दूसरे ग्रहों की मिट्टी की गंध कैसी है, पृथ्वी की मिट्टी में ऐसा क्या है कि जो एक बीज को वृक्ष बना देती है। न सिर्फ मिट्टी बल्कि इन ग्रहों के आसमान भी हमसे बिल्कुल अलग है। जानते हैं आज के इस शानदार वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत हमारे पड़ोसी चांद से करते हैं। चांद की सरफेस कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसका आसमान काला रहता है क्योंकि यहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। चांद की मिट्टी काफी ज्यादा खास है। यह पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, हालांकि चांद का निर्माण पृथ्वी से टूटकर ही हुआ है। फिर भी यहां की मिट्टी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। किसी भी प्लेनेट की ऊपरी सतह या लेयर को रेगोलिथ कहा जाता है। चांद की मिट्टी लूनर रेगोलिथ है। यह मिट्टी काफी ज्यादा चमकदार है, जिसका कारण इसका एब्रेसिव नेचर है। इस मिट्टी में काफी सूक्ष्म क्रिस्टल पार्टिकल है जो काफी शार्प है। इसकी मिट्टी में सिलिकेट कण हैं जो ज्यादा प्रकाश बिखेरते हैं। चांद पर हवा और पानी नहीं है। लाखों सालों तक उल्का पिंडों की बारिश से होने वाली टक्कर से यह मिट्टी बनी है, जिस वजह से यह नुकीली है। चांद की मिट्टी की खास बात यह है कि इसमें हीलियम-3 भी मौजूद है, जो कि रॉकेट प्रोपल्सन के लिए शुद्ध फ्यूल के रूप में काम आ सकता है। अगर हम बात करें चांद की मिट्टी की खुशबू की, तो अपोलो मिशन में गए एस्ट्रोनॉट्स इस मिट्टी को अपने साथ स्पेसक्राफ्ट में लेके गए तो उन्होंने बताया कि इसकी खुशबू जले हुए बारूद यानी गन पाउडर जैसी है। हालांकि चांद पर आपको इसकी खुशबू नहीं आएगी क्योंकि वहां कोई हवा और एटमॉस्फेयर नहीं है। मंगल, द रेड सॉइल प्लैनेट। मंगल की जमीन किसी रेगिस्तान की तरह दिखाई देती है। यानी अगर आपको सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, वैसा ही अनुभव मंगल की जमीन को देखकर होगा। बस यहां की मिट्टी पृथ्वी से काफी अलग है। मंगल की मिट्टी का रंग लाल भूरा है। इसका कारण है इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग। आप सोच सकते हैं कि मानो पूरा ग्रह जंग लगी धातु से ढका हो। मार्शियन सॉइल पृथ्वी की तुलना में थोड़ी ज्यादा बारीक होती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्चर्स ने मंगल की मिट्टी से ईंटें बनाकर देखा। उन्होंने पाया कि ये ईंटें पृथ्वी पर बनी ईंटों से काफी मजबूत और हल्की है। आश्चर्य की बात है कि ये ईंटें कंक्रीट जितनी मजबूत निकली। चांद की ईंटें भी कंक्रीट जितनी मजबूत होती है, लेकिन वो कांच की तरह ब्रिटल होती है। मंगल की मिट्टी में थोड़ी बहुत पानी की नमी और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन यहां खेती करने के लिए यह मिट्टी कई मामलों में जहरीली है क्योंकि इसमें परक्लोरेट नामक केमिकल मौजूद है। नासा रोवर्स के अध्ययन अनुसार मंगल की मिट्टी को अगर आप सूंघ पाएं तो इसमें एक तरह की धात्विक और मिट्टी जैसी महक होगी, लेकिन इसमें हल्की सी जंग की गंध भी होगी। मंगल का आसमान भी हमारी तरह नीला नहीं, बल्कि दिन में हल्का नारंगी या पीला और सूरज ढलने के वक्त नीला हो जाता है। शुक्र, द हेल प्लैनेट। शुक्र को आप धरती की जुड़वां बहन कह सकते हैं, लेकिन इसकी सतह किसी भी इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यहां की जमीन पत्थरों और ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है। तापमान इतना ज्यादा, लगभग 470 डिग्री सेल्सियस है कि यहां सीसा तक पिघल जाए। शुक्र की जमीन कुछ ऐसी दिखाई देती है मानो आप धरती पर किसी ज्वालामुखी के अंदर चल रहे हों। इसकी मिट्टी में सल्फर और वोल्केनिक मटेरियल बहुत है। अगर इसकी गंध की कल्पना करें तो यह सड़े अंडे और जले धातु जैसी लगेगी। शुक्र का आसमान पीला और घना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा है। यहां की सतह को देखना भी मुश्किल है, जैसे आप किसी पीले कोहरे में खड़े हों। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सतह पर अब तक कई मिशन हुए हैं, जिससे हमें इसकी असली तस्वीरें मिली हैं। आने वाले समय में शुक्र पर रॉकेट लैब्स की तरफ से
वीनस लाइफ फाइंडर मिशन भेजा जाएगा, जो इसके वातावरण में जाकर वहां लाइफ होने की संभावना को खोजेगा। बुध, सबसे नजदीकी ग्रह। सूरज के सबसे करीब बुध की सतह पूरी तरह चट्टानी और क्रेटर से भरी है। अभी तक बुध ग्रह की जमीन पर कोई भी मिशन लैंड नहीं हुआ है। अब तक यहां भेजे गए सभी मिशन सिर्फ ऑर्बिटर मिशन ही थे। अगर इसकी सतह की कल्पना करें तो यह कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहां दिन में इतनी गर्मी 430 डिग्री सेल्सियस होती है जिसमें चट्टानें भी तप जाएं, और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो जाती है। मिट्टी यानी रेगोलिथ यहां भी है, लेकिन यह चांद की तरह बेहद सूखी और तेज है। यह गहरे ग्रे भूरे रंग की होती है। यहां की जमीन में काफी गड्ढे और क्रेटर्स हैं। इसकी मिट्टी में आयरन काफी कम होता है। अगर बुध की मिट्टी की गंध होती तो यह जली हुई धातु और राख जैसी होती। इसका आसमान हमेशा काला दिखता है क्योंकि यहां कोई वातावरण नहीं है। आयो, ज्वालामुखियों का संसार। बृहस्पति का सबसे ड्रामेबाज चंद्रमा आयो सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय पिंड है। इस पर भी अभी तक कोई मिशन लैंड नहीं किया गया है। यहां की जमीन सल्फर और लावा से ढकी रहती है। जगह जगह पीले, लाल और काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी गंध, सोचिए, हजारों सड़े अंडों की स्मेल एक साथ। हां, यही होगी सल्फर की तेज गंध। आयो का काला आसमान हमेशा बृहस्पति के विशालकाय ग्रह और उसकी चमचमाती पट्टियों से भरा हुआ एक शानदार नजारे की तरह दिखाई देगा। साथ ही इससे लगातार उठने वाली वोल्केनिक गैस और डस्ट इस काले आसमान में अपने रंग भरते हुए दिखाई देगी। यूरोपा, बर्फ का खजाना। बृहस्पति का ही दूसरा चंद्रमा यूरोपा पूरी तरह बर्फ से ढका है। इसकी सतह पर मोटी बर्फ की परत है, जिसके नीचे खारे पानी का महासागर होने की संभावना है। यहां की जमीन यानी सतह का रेगोलिथ कांच जैसी बर्फ का मिश्रण है। गंध की बात करें तो यूरोपा की मिट्टी से सागर जैसी नमकीन और बर्फीली गंध आ सकती है। अगर यहां कभी इंसान उतरे तो उन्हें लगेगा जैसे वे किसी विशाल जमे हुए समुद्र पर खड़े हों। अक्टूबर 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूरोपा पर जुआइस मिशन को भेजा है, यानी जुपिटर ICY मून एक्सप्लोरर, जो कि 2031 में वहां पहुंचेगा। यह मिशन यहां पर लाइफ के बारे में खोज करेगा। इसकी बर्फ के नीचे एक काफी बड़ा महासागर है जिसमें काफी विचित्र लाइफ हो सकती है। गैनीमीड, सबसे बड़ा चंद्रमा। गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसकी सतह बर्फ और पत्थर का मिश्रण है। यह अधिकतर बर्फ से ढका है, लेकिन यहां मिट्टी भी कुछ मात्रा में है जो कि ठोस बर्फ और नमकीन खनिजों से बनी है। गंध नमकीन, बर्फीली और हल्की धातु जैसी। गैनीमीड का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इसका आसमान ध्रुवीय रोशनी से जगमगा सकता है। आईसी एनसीलेडस, बर्फ का फव्वारा। शनि का यह छोटा सा चंद्रमा सबसे रहस्यमय है। यहां की सतह चमकदार बर्फ से ढकी है और इसकी दरारों से पानी और बर्फ के फव्वारे निकलते रहते हैं। यह कैसिनी मिशन द्वारा ली गई इस चंद्रमा की एक तस्वीर है, जिसमें इसकी बर्फीली संरचना दिखाई देती है। अभी तक कोई भी मिशन इसकी सरफेस पर लैंड नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में चीन द्वारा प्रस्तावित मिशन के तहत इसकी सरफेस पर एक रोबोट लैंड करेगा और 5 किलोमीटर गहराई तक इसमें ड्रिल करके बायोसिग्नेचर की खोज करेगा। यहां का आसमान दूर से देखने पर शनि के सुंदर छल्लों से सजा हुआ होगा। टाइटन, मीथेन की नदियां। टाइटन शनि का सबसे रोचक चंद्रमा है। यह एकमात्र चंद्रमा है जहां पर घना वातावरण है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह वातावरण इतना घना है कि अगर आपके पास विंग हो तो आप यहां किसी पक्षी की तरह फ्लाई कर सकते हो।
यहाँ की सतह पर मीथेन और एथेन की नदियां और झीलें हैं। सोचिए, वहां की बारिश भी मीथेन की होती है। यहाँ की मिट्टी सबसे अलग है, जो कि ऑर्गेनिक केमिकल्स से बनी है। यह काली नारंगी कलर की चिपचिपी और गीली होती है। अगर इसकी गंध की कल्पना करें तो यह पेट्रोल या केरोसिन जैसी होगी। टाइटन का आसमान नारंगी और धुंधला दिखाई देता है, जैसे आप किसी अजीब ग्रह पर खड़े हों जहां पूरा आकाश में फिल्टर लगा हो। पृथ्वी, सबसे यूनिक जमीन। इन सारे ग्रहों और चंद्रमाओं की मिट्टी और आसमान जितने भी अजीब और खतरनाक हों, उनमें एक चीज की कमी है, जीवन को जन्म देने वाली मिट्टी। पृथ्वी की मिट्टी अनोखी है क्योंकि इसमें सिर्फ खनिज ही नहीं, बल्कि जीवाणु, नमी और पोषक तत्व भी हैं। यही वह मिश्रण है जो एक छोटे से बीज को एक विशाल वृक्ष में बदल देता है। बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है, उसे पेट्रिकोर कहते हैं, और यह खुशबू शायद पूरे ब्रह्मांड में केवल धरती पर ही मिले। पृथ्वी की जमीन भी सौरमंडल के सभी कैंडिडेट से सबसे ज्यादा यूनिक है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में एकमात्र जमीन पृथ्वी की है जो लगातार चलती रहती है, खिसकती रहती है। यानी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट सिर्फ पृथ्वी पर ही है। जिस तरह पृथ्वी पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, उस तरह सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर अलग अलग द्वीप नहीं है, बल्कि उनके पास एकल जमीन है जिनके अलग अलग टुकड़े नहीं हो रखे हैं। पृथ्वी की यह खासियत इसे सौरमंडल के सभी ग्रहों और उपग्रहों में इसे सबसे अलग बनाती है। वहीं पृथ्वी का आसमान पूरे यूनिवर्स में सबसे अलग है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन बिल्कुल रेयर है, और यह सिर्फ पृथ्वी के वातावरण में ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन के द्वारा बनाई गई है। अब तक ब्रह्मांड में कहीं भी पृथ्वी की तरह फ्री ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलती, जो यहां के आसमान को बिल्कुल अलग बनाती है। तो दोस्तों, आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की जमीन में कौन सी जमीन सबसे खास लगती है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।